जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। मैं आदित्य सिंह। तो दोस्तों, हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में पार्ट फर्स्ट में हमने आपको करा दिया था। अगर जिसने नहीं देखी तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पार्ट फर्स्ट में हमने कराया था बस ओनली डायरेक्शन, क्या दिशा 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 ज्ञात करनी हमने बताई थी आपको। सिंपली उसका रूल भी बता देते किस तरीके से करते हैं और क्या चीज क्या है। तो आज इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं मात्र डिस्टेंस। क्या जितने भी इस वीडियो में आज सवाल होने वाले हैं यानी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे ही डिस्टेंस के ऊपर होने वाले हैं। दिशा के पिछली बार करा दी थी, इसमें हम दूरी निकाल लेंगे जिन क्वेश्चन की भी। तो बिना देरी करे हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, महक अपने घर से टहलने जाती है। वह सुबह 6 बजे सूर्य के सम्मुख, किसके? सूर्य के सम्मुख, यानी ये सूरज निकल रहा है उसके सम्मुख, बिल्कुल उसके सामने की ओर चलना शुरू कर देती है और 1 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ एक आपको याद दिलाने के लिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सूरज जो है, सूरज किधर से निकलता है? हमारा पूरब से तो निकलता है। किधर से? पूरब से। तो पूरब की ओर ही तो जाएगी वो, क्योंकि क्या कहा है उनने? इस पे मत जाना, टाइम पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि टाइम से हमें लेना देना कुछ है ही नहीं। हमें क्या ज्ञात करना? बस डिस्टेंस ज्ञात करना है इसमें, और कुछ नहीं करना। तो अब क्या सूर्य के सम्मुख 1 किलोमीटर चलना शुरू कर देते हैं। तो किसके? अब यहां मैं मान लेता हूं मुख्य बिंदु, ये वाली मुख्य बिंदु यहां पे मान लेता हूं। तो सूर्य के सम्मुख यानी पूर्व की ओर कितना? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चली। फिर क्या कहा है? सीधा चलती है एक चौराहे पर वह दाएं मुड़ती है। एक चौराहे पे दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। अब ये नू जा रही है बिल्कुल इधर पूरब की ओर। अब ये दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। कितना? दायां। तो दायां किधर है इसका? नीचे। दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है दोस्तों, दाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। फिर अंत में वह एक यू टर्न लेती है और 1 किलोमीटर चलती है। अंत में वह यू टर्न किसे कहते हैं? जैसे यहां से आई है यहां तक और यू टर्न मार के ये चली गई, इसे यू टर्न होता है। तो ठीक है, यू टर्न ये है। अंत में वह एक यू टर्न लेती है और 1 किलोमीटर चलती है। तो अगर यू टर्न ले लेगी वो, चाहे इधर को ले लेते हैं हम, एक बार यू टर्न लिया, कितना गई? 1 किलोमीटर। क्योंकि ये भी तो जो ये है हमने ये यहां तक चलाई थी, कितनी चलाई थी? 1 किलोमीटर। तो यू टर्न, जब हम इसे यू टर्न नू दिलाएंगे तो कितना चलाएंगे? कितना गया उन्हें? 1 किलोमीटर। तो ये भी कितना हो गया? 1 किलोमीटर ही ये हो गया। और अब क्या पूछा लास्ट में उसने? वह अपने घर से कितनी दूर है? तो वह अपने घर से कितनी दूर है? सिंपली क्या है? 1 किलोमीटर दूर है। कितनी? क्योंकि हमने यू टर्न, ये तो हो गया इतना बड़ा, लेकिन अगर यू टर्न ले रही है तो यानी वापस में जा रही है। कहां? वापस में जा रही है। तो वापस में कहां आ गई वो? यहाँ पे। और घर कहाँ है उसका? यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल के आ गई हमारी? 1 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 किलोमीटर। कभी भी क्वेश्चन से घबराना मत, कितने भी बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि यह सिंपल क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें देखो क्या है, एक साइकिल सवार, इसे करते हैं पहले खाली करते हैं एक बार। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है। डायग्राम बना लिया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो एक साइकिल सवार है, कहां की ओर जा रहा है? पूर्व की ओर। तो पूर्व यानी इधर। तो यहां है मेरा मुख्य बिंदु, पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 40 किलोमीटर जाता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। फिर उत्तर यानी ऊपर की ओर मुड़ता है और कितना जा रहा है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर जाता है। यानी फिर से बाईं ओर मुड़ा और कितना गया? 40 किलोमीटर, यानी इसके बराबर। क्योंकि ये भी कितनी लाइन है? 40 किलोमीटर। तो कितना आगे है? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है?
पॉइंट कहाँ है इस सवाल में, इसमें यहाँ कुल कितनी पूछी है उनने, कुल दूरी कितनी है। तो कुल दूरी बतानी है, ना कि हमें यहां से लेके यहां तक की दूरी बनानी है। उसने प्रारंभिक स्थान से और स्टेम कहाँ है उसकी दूरी कितनी है ऐसे नहीं पूछा, उसने पूछी है क्या, कुल दूरी, क्या कुल दूरी उसकी कितनी बैठी। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली इन्हें जोड़ देना है। तो 14 14 एंड 20 100, कितना 100 इसका आंसर है। यानी कि 100 किलोमीटर उनने दूरी तय करी कुल, क्योंकि अगर प्रारंभिक स्थान से पूछता कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है, तो कितनी दूर है, 20 किलोमीटर दूर है बस। कितनी किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर है। उनने क्या पूछी, कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है। इस क्वेश्चन में बस यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। यानी कि इसमें दिशा नहीं दी, और हमें दिशा से लेना क्या है, हमें तो क्या करना, डिस्टेंस निकालना बस कि कितना है। तो सामने की ओर चल रहा है, किंग को भी चला दो। अब जैसे मैंने क्या मुख्य बिंदु ये मान ली, तो कहाँ, सामने की ओर, तो मैं तो इधर को चला रहा हूँ, चाहे आप ऊपर को चला लो या किधर को भी चला लो, हमें सीधा पता है सामने की ओर चलाना हमें। तो सामने की ओर कितना चला, 10 मीटर। तो सामने की ओर कितना, 10 मीटर चल गया, ठीक है। फिर क्या किया, और चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। यानी अब नू जा रहा है तो 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। तो 40 मीटर चला देते हैं इससे, तो दाहिनी ओर कितना चले गए हो, 40 मीटर, 40 मीटर अपने दाईं ओर चला, ठीक है। इससे थोड़ी बड़ी रखेंगे क्योंकि ये 10 है, ये 40 है, कुछ तो फर्क होना चाहिए। तत्पश्चात हर बार बाईं ओर मुड़कर क्रम से 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, दिक्कत लेनी नहीं, बाईं ओर मुड़वा रहा हर बार, कह दिया पहले कैसे, क्रम से मुड़ना है। और ये पांचों शब्द जो भी हैं वर्ड, इन्हें क्रम से बाईं ओर ही मोड़ना है। तो सबसे पहले 5 मोड़ेंगे। अब ये नू जा रहा है तो बायां किधर होगा, इसको उल्टा इधर, तो इधर को मोड़ देते हैं इसे। बायां कितना गया, 5, तो 5 भी थोड़ा छोटा ही रखेंगे, 5 मीटर। फिर दोबारा कितना, 10। अब ये नू जा रहा है तो ऊपर को जाएगा आपका 10, तो ये कितना हो गया, 10 मीटर भी हो गया। फिर कितना गया, 20, तो 20 अब ये नू जा रहा है सीधा, तो 20 किधर को मोड़ना, इधर को। और अब एक चीज मैंने ध्यान देने वाली, अब ये हमने सारे लिख लिए, लेकिन अब ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कितना है, 5 मीटर, तो 5 तो हो गया ये, ठीक है दोस्तों, 5 तो हो गया ये। अब इसने कितना गया, 20, तो और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, यानी कि 10 इसके बराबर भी आ गया, ठीक है। और फिर इनने 5 तो ये हो गया, 10 ये हो गया 15, और 5 थोड़ा सा आगे निकलेगा, थोड़ा सा आगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे निकाल दिया हमने। अब क्या करना है, अब चलता है, बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु ये रही और बंदा हमारा ये रहा यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी है। ये है सवाल मजेदार। इसमें क्या है, अब आपको जब भी आप कटवी दिशा निकाल लो, यानी ऐसी त्रिकोण वाली, त्रिभुज वाली दिशा निकाल लो, तो आपको एक पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। वो कैसा होगा, अब देखो, अब इसका, अब ये है, तो अब इसे कोण बना लो, पहले तो ऐसा समकोण बना लो, ठीक है। कोण ऐसे भी बना सकता है कोई भी बच्चा, ये भी हो जाएगा कोण ये भी है, अपने ऊपर है मानने की बात कि आप किधर को बनाओ, किधर को भी बना सकते हो। अब मैंने ये वाला बना लिया, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले हमें दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो इसकी लंबाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है। जब भी हम इसकी लंबाई पता लगाएंगे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो अब एक चीज देखो, ये कितनी है, यहां से यहां तक की 10 मीटर, 10 है, और ये कितनी है, यहां से यहां तक की 5 मीटर, तो 10 ये है, तो हमें यहां से यहां तक की निकालनी, तो 10 तो ये होगी, तो इधर कितना 5, और इधर भी कितना हो गया 5, तो यानी ये वाली क्या होगी, ये वाली होगी 5। और बात रही इसकी, अब इस वाली की, तो अब ये यहां से लेके यहां तक 40 थी, नहीं थी, फिर 5 मीटर इधर मुड़ा, फिर 10 मीटर ऊपर, और फिर 20 मीटर इधर, यानी कि यहां तक कितनी रहेगी, 30, कितनी रहेगी 30, क्योंकि 10 मीटर कहाँ है, ये वाली है 10 मीटर, तो और ये कितनी है 30, तो ये कितनी होगी 30,
ठीक है, दोनों दिशा पता चलेगी हमें, दोनों की दूरी कितनी है, इसकी 30 मीटर है और इसकी 5 मीटर है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगानी है, तो ये अंडर रूट में लिखेंगे क्या, 30 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 30 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया, इसका 30 का वर्ग कितना हो गया 900 प्लस और 5 का वर्ग कितना हो गया 25, कितना होगा 25 अंडर रूट में। अब ये कितना हो गया, जुड़ के कितना आया इसका 925, कितना 925 आंसर, 925 आंसर। अगर ये है 925 मीटर, अगर ऑप्शन में मिल गया आपको 925 तो समझ लेना आपका यही वाला सही है। अगर किसी वजह से नहीं मिला तो इसे वापस से निकाल सकते हैं। तो इसका क्या बढ़ जाएगा 35, कितना 35, तो 35 इसका 35 मीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर ये भी सही है हमारा और ये भी सही है, आपकी मर्जी है, मतलब मर्जी नहीं, मतलब जो ऑप्शन में हो आपको लगाना वही है। अभी ये सवाल समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगला और देखेंगे इसी टाइप का, बिल्कुल प्यार से समझेंगे सारी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, क्या कह रहा है, कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, डायग्राम बनाना जरूरी है। डायग्राम तो आपके बिल्कुल रट जाना चाहिए एकदम, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो डायग्राम तो इस चीज को तो बनाओ मत बिल्कुल भी। क्या कह रहा है, सीधा देखो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ से मैंने मध्य बिंदु प्रारंभिक बिंदु शुरू करी, 3 किलोमीटर पूर्व में चला दिया, कितना 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पूर्व में चला दिया। फिर क्या कह रहा है, चला दिया और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। फिर क्या है, दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अब दक्षिण किधर है, नीचे, तो नीचे कितना मुड़ा 4 किलोमीटर, इससे बड़ी रखो थोड़ी लाइन, कितना 4 किलोमीटर, ठीक है 4 किलोमीटर भी हो गया। फिर चलता है, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर चलता है। अब पश्चिम किधर है, इधर, तो कितना 6 किलोमीटर। अब 3 तो हो गए यहाँ तक ही, क्योंकि इसके बराबर है ये, कितनी 3 तो हो गए यहाँ तक, और इससे डबल कर दो मतलब यानी 6 हो जाएगी, तो 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है चलता है 6 किलोमीटर चलता है, हो गया। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थल ये रहा, और दूरी वो कहाँ खड़ा है, यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है हमें, तो सीधा कोण बनाओ और करना क्वेश्चन शुरू कर दो। अब ये कितनी है, ये पता होनी चाहिए और ये पता होनी चाहिए। ये तो है ही 4 की 4 ही, क्योंकि ना यहाँ कटी ना ही ऊपर कटी गई, तो ये तो पता ही चल गई हमें कि 4 किलोमीटर ही है, ये तो 4 किलोमीटर है। अब बात रही इसकी, अब 3 तो यहाँ तक चला था और 3 यहाँ तक, तो अब कोसली इधर भी 3 और इधर भी 3, अब बीच में रहेगा 6, यानी 6 का डिवाइड कर वो डिवाइड कर दे 3 तो 3 इधर होगी और 3 इधर, ऊपर 4 नीचे 3। अब जब भी आपको एक चीज और बता दूं, जब भी आपकी कटवी वो पूछी जाएगी, डिस्टेंस कटवा पूछा जाएगा, टेढ़ा, समझ लो आपके पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो अब क्या करना है, सीधा अंडर रूट में डालना है, कितना 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस, अरे पाइथागोरस प्रमेय तो आपकी यहीं पक्की हो जाएगी अगर आप किसी पे आती नहीं तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, कितना बना 25। अब 25 को जब इसमें से खोल लेंगे कितना बनेगा 5, तो कितना है 5 किलोमीटर, यानी अब वो इसकी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। ऐसे भी बना सकते हो आप, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोण इस तरीके से भी बना सकते हो आप, ये भी त्रिभुजी है हमारा, ठीक है। कोई बच्चे कैसे भी बना सकते हैं जिसके जैसा मन हो, यहां से यहां तक की निकाल लेंगे जब भी सेम चीज आएगी, क्योंकि 3 किलोमीटर इधर ही है और 4 किलोमीटर ये है ही, और जब भी निकाल लोगे तो पूरा का पूरा ही निकलेगा। तो हमने इस तरीके से निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। कितना निकल गया हमारा 5 किलोमीटर, तो आंसर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वीडियो का, सेम इससे थोड़ा हटके। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो क्या कहा है, सोनिया घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। तो सोनिया प्रारंभिक बिंदु ये मान ली, सोनिया 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व किधर है इधर, तो पूर्व सीधे हाथ की तरफ पूर्व, और ऊपर हमारे सिर के ऊपर क्या है उत्तर, ये चीज ध्यान रखनी है और कुछ नहीं बस। तो कितना 4 किलोमीटर, एक मिनट थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, 4 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर
पूरब की ओर 4 किलोमीटर, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। फिर क्या, बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। बायां, अब नु जा रही है तो बायां क्या है, उल्टा, तो किधर, ऊपर, तो बायां किधर हो गया, इधर, तो कितना 6, तो इससे थोड़ी बड़ी लाइन का भी ध्यान रखना हमें। तो कितना हो गया, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। फिर क्या गया, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर गई। फिर क्या, दाएं घूमी और 4 किलोमीटर, यानी इसके बराबर। तो दाया किधर हो गया, अब ये ऊपर जा रही है नु, तो दाया यानी सीधा, तो इधर हो गया दाया। ठीक है दोस्तों, तो इधर हो गया दाया, कितना चली, 4 किलोमीटर। तो अब क्या गया, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठोक दो त्रिभुज बना के, क्योंकि अरे ये ऐसे बना लो, त्रिभुज बन गया भैया, सिंपल बना दो। क्योंकि ये नीचे का हिस्सा, यहाँ का क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ तो था ही, यहाँ का क्यों लिया, क्योंकि ऊपर भी हमारा है तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पाइथागोरस प्रमेय तो लगा दी, लेकिन अभी इसे निकालना कैसे, निकालना क्या है, बस वही पहले वाला रूल फॉलो करना है अपना। ये पता लगानी है, ये हमें पता ही है, 6 किलोमीटर ऊपर गया, तो ये तो होगी कितनी, 6, और ये निकालने के लिए कि 4 तो यहाँ तक थी और 4 यहाँ से यहाँ तक थी, तो यानी 4 इधर होगी ये और 4 ही इधर होगी, तो ये कितनी होगी, 8, 4, यानी दोनों को ऐड कर देंगे, कितनी बैठ जाएगी, 8 बैठ जाएगी, और ये 6 है। तो लगा दो, क्या करना है, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो अंडर रूट में लिखेंगे क्या, 8 बट्टू 64 प्लस 36 36, और यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, अंडर रूट 100, अंडर रूट 100, और 100 में से जब इसे निकल लेंगे तो इसका क्या बन जाएगा हमारा, 10, क्या बन जाएगा, 10। तो 10 किलोमीटर चली, मतलब चली नहीं, 10 किलोमीटर है वो अपने प्रस्थान स्थान से। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बता रहा हूं ये क्यों करा, लेकिन ऑप्शन में भाई आपको कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये है तो ऑप्शन आपको यहाँ 8 रखा हुआ मिल सकता है, बंदे लगाएंगे कुछ 8, क्यों लगाएंगे, उसका भी रीजन है, क्योंकि वे सीधे क्या करेंगे, यहां से देखेंगे नु 4 चली, इसके मानने के नहीं है 4 ये लो, 8 ठोक दो, छुट्टी, 8 हो गए। लेकिन क्वेश्चन को पहले हमें देखना है सही से क्या है। तो अब हमने ऐसा त्रिभुज बना लिया, ये समकोण त्रिभुज बनाया, और हमने क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हल कर दिया। तो इसका क्या आ गया, ऑप्शन ए इसका हो गया दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है या अच्छी लगती है और वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे लाइक का बटन दबा दें जरूर से, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जो भी एग्जाम की, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और दोस्तों हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो चल रही हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। धन्यवाद।